दर्शकों नमस्कार। पिछले साल बड़े मंगल को यह उपाय जिन कन्याओं और जिन परिवारों को करवाया था, आज उनके जीवन में वही सुख और वही खुशियां हैं जिनकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। देखिए, एक होती है इंसान की इच्छा और एक होती है उसके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता। इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर किसी बेटी का विवाह सही समय पर अच्छे घर में हो जाए, अगर किसी बेटे का रिश्ता बिना बाधा के तय हो जाए, अगर घर में शादी की रुकावटें खत्म हो जाएं, तो उससे बड़ा सुख परिवार के लिए कुछ नहीं होता। पिछले साल जिन लोगों को मैंने बड़े मंगल का यह उपाय करवाया था, उनके घर में वर्षों से विवाह की बातें चलती थीं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। कहीं रिश्ता बनते बनते टूट जाता था, कहीं बात पक्की होने के बाद रुक जाती थी, कहीं कुंडली का दोष सामने आ जाता था, कहीं परिवार राजी नहीं होता था, कहीं लड़की पसंद आकर भी बात आगे नहीं बढ़ती थी। माता पिता की आंखों में चिंता थी कि आखिर कब उनके घर में शहनाई बजेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिछले साल बड़े मंगल का यह उपाय विश्वास और श्रद्धा से किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ही समय के अंदर ऐसे रास्ते खुलने शुरू हुए कि जिन रिश्तों के लिए सालों से लोग भटक रहे थे, वही रिश्ते अपने आप आने लगे। जिन बेटियों की शादी में लगातार देरी हो रही थी, उनका विवाह बहुत अच्छे घर में तय हुआ। जिन लड़कों के रिश्ते हर बार टूट जाते थे, उनका रिश्ता भी पक्का हुआ और आज वह अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें मेरी कोई शक्ति है या इस उपाय की कोई करामात है। यह सब उनके विश्वास, उनकी भावना और बड़े मंगल पर हनुमान जी महाराज की कृपा का परिणाम है। क्योंकि जब सच्चे मन से इंसान प्रभु के चरणों में अपनी समस्या रखता है, तो फिर विवाह में आने वाली कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पिछले साल जिन लोगों ने यह उपाय किया था, उनमें से कई परिवार ऐसे थे जिनकी बेटियां 30-32 साल की हो चुकी थीं। हर जगह बात होती थी, लेकिन अंतिम समय में रिश्ता टूट जाता था। लेकिन बड़े मंगल के इस उपाय के बाद ऐसा परिवर्तन आया कि उसी साल उनके विवाह की तारीख तय हुई और आज वह अपने घर परिवार में बहुत सुखी है। तो इस बार मैं आपको वही बड़े मंगल का चमत्कारी उपाय दे रहा हूं, जिससे विवाह बाधा दूर होती है, शादी में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं, अच्छे रिश्ते आने शुरू होते हैं और जिनकी शादी में बार बार देरी हो रही है, उनके विवाह के योग प्रबल होने लगते हैं। आप भी इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा से कीजिए। इस बार आपको 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 बड़े मंगल का अवसर मिल रहा है। अगर आपके घर में किसी बेटे या बेटी की शादी में बाधा आ रही है, रिश्ता तय होकर टूट जाता है, मांगलिक दोष, ग्रह दोष, नजर दोष या किसी भी प्रकार की रुकावट विवाह में आ रही है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आप चाहे तो किसी भी एक बड़े मंगल को कर सकते हैं या सभी बड़े मंगल को कर लें तो और भी उत्तम रहेगा। एक मंगल जा चुका है 5 मई को और आगे 7 बड़े मंगल और आ रहे हैं। आप अपने काम, व्यापार, नौकरी या पढ़ाई के अनुसार समय निकालकर शाम को यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि विवाह बाधा दूर करने के लिए बड़े मंगल की यह साधना बहुत प्रभावशाली मानी गई है। कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, सब कुछ बिना किसी ताम झाम के बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन और खुशियां लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज तथा उनके स्वामी प्रभु श्री राम जी का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि राम जी का नाम लिखते ही राम जी और हनुमान जी स्वयं आपके साथ खड़े हो जाते हैं और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने लगते हैं। तो वीडियो छोड़ने से पहले जय श्री राम सीताराम राम राम जरूर लिख देना। तो दर्शकों, यह उपाय आपको शाम के समय करना है। अगर किसी कारण से बेटी या बेटा खुद नहीं कर पा रहा, तो उसकी माता उसके निमित्त यह उपाय कर सकती है। अगर लड़की की शादी में बाधा आ रही है, तो उसकी माता यह उपाय कर सकती है। अगर लड़के के विवाह में रुकावट है, तो उसके माता पिता उसके नाम से यह साधना कर सकते हैं, लेकिन करना शाम के समय ही है। सूर्यास्त के बाद इसको रात 9 या 10 बजे तक भी कर सकते हैं, जैसा आपको समय मिले। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में या अगर घर के आसपास श्री हनुमान जी का मंदिर है तो वहां जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आटे के दीपक बनाने हैं। यहां केवल आटे के ही दीपक चलेंगे। छोटे छोटे 9 दीपक बनाने हैं, क्योंकि 9 का अंक मंगल का अंक माना जाता है और विवाह में मंगल ग्रह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। 9 दीपक बना लेने हैं। अब इन दीपकों में या तो शुद्ध देसी घी डालना है या चमेली का तेल। 2 ही विकल्प हैं।
अगर शुद्ध देसी घी डाल सकते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो चमेली का तेल डाल दीजिए। दूसरा कोई तेल नहीं लेना है, या तो शुद्ध देसी घी या चमेली का तेल ही लेना है। अब 9 की 9 लंबी बातियां बनानी हैं और अपने घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में इन दीपकों को जलाना है। दीपक की लौ हनुमान जी की तरफ रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। अब इन सभी दीपकों में एक एक चुटकी पीली सरसों डाल देनी है। पीली सरसों हर प्रकार की नेगेटिविटी और ग्रहों के दुष्प्रभाव को काटती है। विवाह में अगर कोई रुकावट आती है तो कहीं ना कहीं ग्रह दोष, नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। पीली सरसों इन सब बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। अब दीपक जला देने हैं और आसन बिछाकर हनुमान जी की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अगर स्नान करके शुद्ध होकर लाल वस्त्र पहनकर यह उपाय करें तो और भी अच्छा रहेगा। 7 बड़े मंगल कर सकते हैं या किसी भी एक मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। अब सबसे पहले संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी कृपा चाहता हूं। मेरे विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसे दूर करें। मेरा नाम, मेरा गोत्र लेकर अपनी साधना स्वीकार करें और मेरे विवाह के मार्ग खोल दें। इतना बोलते ही अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए ना, तो विवाह की बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर होने लगती है। इसके बाद 5 बार गणेश जी का नाम लेना है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः 5 बार बोलना है। फिर राम जी की कोई भी स्तुति कर लेनी है। अब आपने जो 9 दीपक जलाए हैं उनके लिए 9 काली मिर्च अपने पास रखनी है। एक काली मिर्च हाथ में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ पूरा होने के बाद एक काली मिर्च एक दीपक में डाल देनी है। फिर दूसरी काली मिर्च लेकर दूसरी बार हनुमान चालीसा करनी है और दूसरे दीपक में डाल देनी है। इसी प्रकार 9 दीपक और 9 काली मिर्च के साथ 9 बार हनुमान चालीसा करनी है। दर्शकों, विवाह बाधा दूर करने के लिए यह साधना बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। बीच बीच में ध्यान रखना कि कोई दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर घी या तेल कम लगे तो बीच में डाल सकते हैं, लेकिन दीपक लगातार जलते रहने चाहिए। इसके बाद वहां पर एक माला ओम श्री रामदूताय नमः की करनी है। पहले राम जी का नाम लेना है, फिर हनुमान चालीसा और फिर ओम श्री रामदूताय नमः का जाप करना है। इससे राम जी और हनुमान जी दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है और विवाह के मार्ग खुलने लगते हैं। इसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना है, या गुड़ की मीठी रोटी, बूंदी या लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद वह प्रसाद घर के सदस्यों को ही देना है, बाहर किसी को नहीं देना, क्योंकि यह उपाय पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता है। अगर मंदिर में कर रहे हैं तब भी वही प्रसाद घर लेकर आना है और परिवार में ही बांटना है। अब जब तक दीपक जल रहे हैं उन्हें जलने देना है। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो वहां छोड़ सकते हैं। अगर घर में कर रहे हैं तो दीपक पूरी तरह शांत होने के बाद जो बची हुई बातियां हैं उन्हें इकट्ठा करके जला देना है और उनकी राख किसी पौधे में डाल देनी है। अब दीपकों के अंदर जो काली मिर्च और पीली सरसों है उन्हें आटे के साथ इकट्ठा करके एक पेड़ा बना लेना है। उसकी रोटी सेककर गौ माता को खिला देना सबसे उत्तम माना गया है। यह उपाय विवाह की बाधाओं को शांत करता है और घर में शुभ समाचार आने लगते हैं। बस इतना सा उपाय है, लेकिन जिसने भी इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से किया है उसके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्याओं में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।